भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, जिसमें अब तक 24 कैप्सूल्स में आपने भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं सुनी। मुख्यतः आपने जो उनके 4 मुख्य शिष्य थे, वो कैसे शिष्य बने, भगवान को कैसे मिले, कैसे उन पर कृपा हुई, ये सब हमने प्रस्तुत करने की चेष्टा करी। और अब चारों शिष्य भगवान शंकराचार्य जी के पद्मपायन आचार्य, उसके बाद सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र, उसके बाद हस्तामलक जी और उसके बाद त्रोटकाचार्य जी, चारों मठों के वो सबसे पहले आचार्य बने जो भारत के 4 हिस्सों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भगवान शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए। उन चारों का कर्ता धर्ता या मठाचार्य या वहां के शंकराचार्य वो कहलाए जाने लगे। और वहीं से इस विद्या का, वेदांत का, ब्रह्म विद्या का आगे प्रचार हुआ। तो अब तक 24 कैप्सूल्स में आपने वो सब सुना। आइए एक और इस 25वें कैप्सूल में एक और छोटी सी घटना, जो कि भगवान शंकराचार्य और उनके पहले शिष्य सानंद, जिनका पद्मपाद आचार्य नाम पड़ा था, पद्मपायन आचार्य भी कहते हैं, उनके और भगवान शंकराचार्य के बीच एक वार्तालाप, एक घटना, वो आपको आज इस कैप्सूल में प्रस्तुत करते हैं। पहले भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पिछले कैप्सूल में आपने किस प्रकार वो गिरि नामक शिष्य भगवान शंकर का, भगवान शंकराचार्य का, एक ही बात है, मुंह से कुछ भी निकल जाए, बिल्कुल एक ही बात है। तो वो गिरि नामक शिष्य किस प्रकार त्रोटकाचार्य बन जाते हैं। भगवान की एक दृष्टि मात्र से वो श्रुति सार और त्रोटक अष्टकम या अष्टकम बोलने लगते हैं और सारे के सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं। और चारों शिष्य, अब भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य हो चुके हैं, चारों उनके साथ चलते हुए, आपको पिछली दफे जिक्र किया था, ऐसा लगता था 4 वेद भगवान शंकराचार्य जी के साथ चल रहे हैं और चारों शिष्यों को लेके वो आगे चलते हैं। एक दिन की बात है, कहीं पर वो बैठे होते हैं और उनके पहले शिष्य सानंद, जिनका नाम अब पद्मपायन आचार्य हो चुका था, वो भगवान के पास आते हैं और भगवान शंकराचार्य जी से, आदि शंकराचार्य जी से आगे आके कहते हैं कि गुरुदेव, मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हो रही है, मेरे अंदर यह अभिलाषा है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो भगवान शंकराचार्य उनसे पूछते हैं कि क्यों आप तीर्थ पर जाना चाहते हैं। आपको तो गुरु प्राप्त है, मैं आपके सामने गुरु रूप में उपस्थित हूं और ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा तीर्थ तो गुरु का स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ तो गुरु की प्राप्ति है। सारे तीर्थों का निचोड़ निकाल दिया जाए, उस सबसे भी बड़ा गुरु की प्राप्ति या गुरु के पास रहना या गुरु की सेवा में रहना, गुरु की स्वीकृति मिल जाना, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। और गुरु के, अगर आपको किसी नदी में स्नान, पवित्र नदी में स्नान करने की इच्छा है, तो गुरु के जो चरण धोए जाते हैं, उसमें से जो जल निकलता है, उससे बढ़ के पवित्र जल तो और कोई हो ही नहीं सकता। और जो असली अनुभव है वो तो गुरु की कृपा से ही आता है। भला तीर्थ यात्रा से वो आए अवश्य, पर वो गुरु की तुलना में उससे बड़ा नहीं हो सकता। और फिर आप क्यों चलकर जाना चाहते हैं, इतनी दूर चलकर तीर्थ यात्रा में जाएंगे, ऐसा भगवान शंकराचार्य पद्मपायन आचार्य जी से, सानंद जिनका पहले नाम था, उनसे ऐसा कह रहे हैं कि रास्ते में घने जंगल हैं, पशु हैं। उस जमाने में ट्रेन्स, एरोप्लेन, गाड़ियां तो होती नहीं थी, जहां भी जाना होता था पैदल ही जाना होता था। और उस समय इतना शहरी विकास या गांव का विकास या सड़कों का विकास नहीं था, जगह जगह जंगल होते थे, वहाँ पर जंगली जानवर, जंगली पशु होते थे, कहीं खाना नहीं मिलता था, कहीं रात को सोने का स्थान नहीं मिलता था, कहीं पानी नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो आप भला क्यों जाना चाहते हैं।
सबसे बड़ा तो जो आत्म विश्लेषण है, आत्मज्ञान है, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। क्या तीर्थ पे आपको उससे भी बढ़कर कुछ मिलने वाला है? ये तो है नहीं। शास्त्र का सिद्धांत तो इस बात को मानता नहीं है। अब इतनी सारी बातें जब भगवान शंकराचार्य जी ने अपने प्रिय शिष्य पद्मपायन आचार्य जी से कह दी, तो पद्मपायन आचार्य जी बड़ी विनम्रता से, बहुत ही विनम्र होकर उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदेव आपके ऊपर प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है, आपकी आज्ञा पालन के उल्लंघन का भी मुझे अधिकार नहीं है। मैं आपके द्वारा कहे गए वचन मेरे लिए सर्वोप्रिय हैं, पर एक बात मुझे स्पष्ट आपसे करनी है, एक बात का मुझे स्पष्टीकरण आपसे लेना है कि मैं जानता हूं कि गुरु की उपस्थिति सबसे बड़े तीर्थ से भी बड़ी है, सबसे बड़े तीर्थ से बढ़कर गुरु के पास रहना, गुरु की सेवा में रहना, जैसा कि आपने बताया वो है। पर मेरे अंदर एक प्रबल इच्छा उठ रही है कि मैं जो इतने तीर्थ हैं वहां पर हो के आऊं, एक दफे मैं वहां पर जाकर आऊं। और आपने जहां तक बात करी कि मुझे वहां पर जंगल में पशु मिलेंगे, कहीं खाने को नहीं मिलेगा, मुझे वहां दिक्कतें आएंगी, तो दिक्कत ये मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति एक ही जगह रहता है तो उसका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, उसको आदत हो जाती है, बहुत आसान सब चीज हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य अपने इर्द गिर्द आसानी पैदा करता है कि किसी तरह इसकी जो दिक्कतें हैं रोजमर्रा की, वो दिक्कतें ना रहें, तो ये तरह तरह के साधन जुटा लेता है जिससे इसको इसकी दिनचर्या, जिससे इसको अपनी दिनचर्या को पूरी करने में, इसको अपने जीवन का निर्वाह करने में आसानी हो जाए। तो क्या ये आसानी उसके लिए, अंग्रेजी में बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव, तो क्या ये उसके लिए विपरीत नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसको तो आसानी से जीने की आदत पड़ गई, क्या उसको थोड़ी सी कठिनाई में जीने का अभ्यास नहीं होना चाहिए? तो ये बात सानंद ने या पद्मपायन आचार्य ने अपने गुरुदेव से कही। जब गुरुजी ने उनको ये कहा और उनको उन सारी बातों की याद दिलाई एक तरह से, और फिर सानंद आगे भी बोले। वो कहते हैं, गुरुदेव ये बताइए, आपने कहा जंगल में पशु पक्षी हैं, जंगल में डाकू लुटेरे भी होते हैं, वो मार भी देते हैं, आपने ये भी कहा। तो अगर जिस व्यक्ति को मरना है तो क्या वो यात्रा पे जाके ही मरता है? क्या ऐसा नहीं देखा जाता कि व्यक्ति जहां बैठे हैं वहीं पर उनका अंत हो जाता है? और ऐसा भी देखा जाता है कि कठिन से कठिन, खतरनाक से खतरनाक यात्राएं करके लोग सुरक्षित वापस आ जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता, और अपनी जगह बैठे बैठे ही, तथा कथित सुरक्षित स्थान पर बैठे बैठे ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। हे गुरुदेव, ऐसा भी तो देखा जाता है। और क्या मृत्यु जो है वो हमारे पीछे पीछे नहीं चलती? क्या वो एक ही जगह बैठी रहती है? क्या हमारा ऐसा मान लेना ठीक है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें मृत्यु कभी नहीं होगी, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम मृत्यु से दूर चले जाएंगे? क्या गुरुदेव ये सत्य है? वो जानते थे कि गुरुदेव कहेंगे कि ये सत्य नहीं है। और कितने ही लोग, उन्होंने ये भी दृष्टांत दिया कि वो कठिन यात्राएं करके, खतरनाक यात्राएं करके वापस आ जाते हैं, सुरक्षित वापस आ जाते हैं। और पद्मपायन आचार्य ने ये भी कहा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, मुझे ये भी लगता है कि तीर्थ करने से और जगह जगह भ्रमण करने से हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, वो और बड़ा हो जाता है और हम इस साधन को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हमें वहाँ यात्रा में तरह तरह के लोग मिलते हैं, हमें संत महात्मा मिलते हैं, जिनसे मिलने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है और हमारा उनके मिलने से लाभ भी होता है। तो ये सब बातें पद्मपायन आचार्य ने गुरुदेव से कही। ये वार्तालाप अभी जारी है, पर इस कैप्सूल को हम यहीं विराम देंगे, इस वादे के साथ कि आपके साथ अगले कैप्सूल में जुड़कर बाकी का वार्तालाप अवश्य पूरा करेंगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देयाय दक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर